हेलो स्टूडेंट्स, देव मैथ्स मेंटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपके लिए आप लोग के लिए लेकर आता हूँ क्लास 11 का एनसीईआरटी मैथ्स। और हमने इससे पहले बहुत सारे पार्ट्स दे चुके हैं, है ना। क्लास 11 का चैप्टर 1 सेट्स जो हमारा चल रहा है अभी, इसके हमने प्रीवियस 5 पार्ट्स देख चुके हैं, ठीक है। और आज हम देखेंगे 6 पार्ट में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 जो कि बेस्ड है अपने यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ओके, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। ये उसके बेस्ड है, ये एक्सरसाइज 1.4, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। हमको यहाँ पे सेट्स का यूनियन फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है ना। हमने इसके जस्ट प्रीवियस जो पार्ट्स देखे थे वहाँ पे यूनियंस इंटरसेक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन देखे थे, वहाँ पे कुछ एग्जांपल देखे थे, सॉल्व किए थे, ठीक है। उसी बेस पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। पे ये एक्स से वाई हमको दो सेट गिवन है, इसका हमको यूनियन निकालना है। बहुत ईजी है ये, ठीक है। हाँ, फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। एक्स यूनियन वाई, दोनों सेट को मर्ज कर देते हैं यहाँ पे, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। वन यहाँ भी है, वन यहाँ पर भी है। वन को सिंगल टाइम लिखेंगे यहाँ पे, थ्री यहाँ पे है, थ्री यहाँ पे है, पहले टू को लिख लेते हैं, ठीक है। थ्री यहाँ पे, थ्री यहाँ पे, थ्री सिंगल टाइम लिखेंगे और फाइव को भी नोट करेंगे। जब ये यूनियन निकालते हैं दो सेट्स का, हम दोनों को मर्ज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट इजी है, आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। खुद को करने से ज़्यादा और समझ आएगा आप लोग को। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ये जो है हमको दिया सेट ए है, वो सेट बिल्डर के फॉर्म में दिया है, स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है, ठीक है। हम इसको लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। एक्स इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, है ना। 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। ये इन्फिनाइट है, हमको कोई यहाँ पे कंडीशन दिया नहीं है, ठीक है। सेट बी, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, नो हियर नो, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर ले रहे हैं और लेस देन 6 होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे हो गए अपने पास सेकेंड सेट हो गया बी, ठीक है। अब हमको दोनों का यूनियन निकालना है, इट मीन्स ए यूनियन बी। अब जब हम दोनों को मर्ज करेंगे तो दोनों सेट एक साथ ज्वाइन मिल जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, है, ठीक है। और हम रिपीटिंग टर्म्स को सिंगल टाइम में लिखेंगे। तो पहले 1, 2, 4, 5 को एक साथ लिख लेते हैं। एंड क्या हो जाएगा फिर, ये 3 इसमें भी है, 3 यहाँ भी, इसको सिंगल टाइम लिखेंगे, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 एंड सो ऑन, ठीक है। 1, 2, 4, 5 हो गया, 3 भी इसमें है ना, सेकेंड सेट में 3 था, हमको सिंगल टाइम लिखे यहाँ पे 3, 6, 9, 12, ठीक है। मतलब ये क्या, फिर से मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू 1, 2, 4, 5 एंड मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। क्योंकि फिर से मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है यहाँ पे। तो ये था थर्ड पार्ट था। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट, x is that x is a natural number and 1 is less than x less than equal to 6, और x is that x is a natural number and 6 is less than x is less than 10, ठीक है। हमको दोनों सेट्स को लिखने हैं यहाँ पे। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे पहले। अब यहाँ पे देखो x का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा, है ना, 6 से छोटा और 6 के बराबर। इट मीन्स ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। जो x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा और 6 के बराबर तक, ठीक है। सेट बी,
x का वैल्यू 6 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए, है ना। इट मीन्स 7, 8, 9 ये हो जाएगा अपने पास, ठीक है। अब दोनों सेट को हमको मर्ज करना है, यूनियन निकालना है, तो A यूनियन B 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हो जाएगा, ठीक है। इसको चाहे तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पे A यूनियन B, है ना। हमको ये सेट बिल्डर के फॉर्म में थे, वैसे इसको लिख सकते हैं x as that x is a natural number, x is greater than 1 but less than 10, इसको हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे, है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लेट a इक्वल्स टू ab एंड b इक्वल्स टू abc इज a इज सबसेट ऑफ b, ठीक है, एंड व्हाट इज द a यूनियन b, ठीक है। ये अपना सेकंड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक हम प्रेफर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेट ए गिवन है, लेट ए इक्वल्स टू ए बी, सेट बी इक्वल्स टू ए बी सी, और फर्स्ट क्वेश्चन इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट इज ए यूनियन बी, व्हाट इज ए यूनियन बी, ये हमारे पास दो क्वेश्चन है, ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं। ए इज द सबसेट ऑफ बी, सबसेट के लिए हम चेक करते हैं, अगर हमको पूछेगा ए क्या ए बी का सबसेट है, तो सिंपल हम देखेंगे ए को, देखते हैं ए में ए और बी एलिमेंट है, सिर्फ दो एलिमेंट ए और बी, है ना। सबसेट में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर कोई भी सेट के सारे एलिमेंट किसी सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, हमको दिख रहे हैं उसके अंदर, तो उसका सबसेट हो जाता है, ठीक है। इसके यहाँ सेट ए है ए बी, इसके सारे एलिमेंट ए बी वो सेट बी के अंदर हमको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये ठीक है ना। देयरफॉर ये क्या है, ये ए जो बी का सबसेट है, यस, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यस, यस ए इज द सबसेट ऑफ बी, ओके, सिंपल है। सेकेंड पार्ट, ए यूनियन बी निकालना है, दोनों सेट को मर्ज करना है। नाउ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए बी सी, दोनों सेट को मर्ज कर दिए, रिपीटिंग वाले को सिंगल टाइम लिखेंगे, रिपीटिंग वाले को सिंगल टाइम लिखेंगे, और सी हो जाएगा ये, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, if A and B are two sets such that A is a subset of B, then what is A union B? If A is a subset of B है, ठीक है, if A is a subset of B, then what is A union B? ये ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इफ ए से सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अब हमें देखो, अगर जब भी हमारे पास लेट ए इक्वल्स टू 1, 2 लेते हैं, हमको ऑलरेडी कंडीशन दिया हुआ है कि जो ए वो बी का सबसेट है ना, तो हम इस तरह से सेट बना लेते हैं, बी इक्वल्स टू 1, 2, 3, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, ए में 1, 2 एलिमेंट है, बी में 1, 2, 3 है, इट मीन्स ए से सबसेट ऑफ बी है, ठीक है। अब अगर हम ए यूनियन बी निकालते हैं तो हमको क्या रिजल्ट क्या निकल के आता है, 1, 2, 3, ये आप देख सकते हैं, ये किसके इक्वल है, ये सेट बी के इक्वल है, इट मीन्स ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी, ये हमारा इसका रिजल्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, है ना, इफ ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड बी इक्वल्स टू 3, 4, 5, 6
एंड सी इक्वल्स टू 5 6 7 8 एंड डी इक्वल्स टू 7 8 9 10। ठीक है, दे फाइंड द वैल्यू ऑफ fourth question. If a equals to 1 2 3 4 and b equals to 3 4 5 6, c equals to 5 6 7 8, d equals to 7 8 9 10। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, पीछे देखते हैं, देन फाइंड, इसके बहुत सारे सब पार्ट्स हमको दिए, इसमें टोटल 7 पार्ट्स हैं। ठीक है, और सभी क्वेश्चन बेस्ड है, सिंपल यूनियन निकालना सभी का हमको यहाँ पे, है ना। फर्स्ट इसके लिए, देन फाइंड A union B, second is A union C, third is B union C, and fourth is B union D, fifth is A union B union C, sixth is A union B union D, and seventh is B union C union D। ठीक है, ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन है, जिसके यहाँ पे अपने हमारे पास 7 सब पार्ट्स हमको दिए हुए हैं। ठीक है, हमको सॉल्व करना है, सिंपल A यूनियन B निकालना है, तो बहुत इजी है। A यूनियन B 1 2 3 4 3 4 5 6, ठीक है, दोनों का यूनियन निकालना है आप हमको यहाँ पे। तो 1 को सिंगल टाइम, 2 सिंगल टाइम तो है, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ पे इसको लेकिन इसको सिंगल टाइम लिखेंगे। 4 इस सेट पे भी है, 4 इस सेट पे भी है, लेकिन इसको हम सिंगल टाइम लिखेंगे। और ये 5 और 6, ये होगा सिंपल सा, है ना। वैसे कोई B यूनियन C निकाल सकते हैं, A यूनियन C निकाल सकते हैं, B यूनियन D निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप खुद से कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, A यूनियन B यूनियन C, A B C तीनों का यूनियन निकालना हमको एक साथ यहाँ पे, है ना। A यूनियन B यूनियन C, तो 1 2 3 4 3 4 5 6 5 6 7 8 तीनों को मर्ज करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इन दोनों में 3 3 रिपीटिंग और सिंगल टाइम लिखेंगे, 4 भी रिपीटिंग सिंगल टाइम लिखेंगे। फिर इन दोनों में 5 रिपीटिंग है, 5 को सिंगल टाइम लिखेंगे। 6 दोनों में रिपीटिंग होगा तो सिंगल टाइम ही लिखेंगे। 7 नोट किए, 8 नोट किए, ये होगी जी में। बाकी अदर्स आप भी ऐसे बिल्कुल ऐसे इजीली कर सकते हैं, इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन जो है अपने पास यहाँ पे, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द क्वेश्चन वन अबो, है ना। जो फिफ्थ क्वेश्चन हमको दिया, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट्स ऑफ क्वेश्चन वन अबो, ठीक है। हमको सभी सेट्स का जो पेयर का हमको क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन निकालना, ठीक है। तो इंटरसेक्शन आपको पता है, जब दो सेट अपने पास रहते हैं उसको कॉमन लेके बस लिखते हैं दोनों, है ना, ठीक है। चलिए देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। इफ A इक्वल्स टू सिक्स्थ क्वेश्चन, if A equals to 3 5 7 9 11, B equals to 7 9 11 13, C equals to 11 13 15, and D equals to 15 17
देन फाइंड फर्स्ट A union B, A intersection B, sorry, A intersection B, and second is B intersection C. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरसेक्शन वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप लोग, है ना, इजीली बहुत सारे इसके सब पार्ट्स दिए हैं, इसमें टोटल 10 सब पार्ट्स दिए हैं। मैं इसमें से आप लोग कुछ को समझा देता हूँ, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट पार्ट यहाँ पे देखते हैं A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, हमको ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन सिंपल करते हैं क्या, जो दोनों सेट में कॉमन हो उसको लिखते हैं पहले, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3, 5, 7, 9, 11, इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 13, इन दोनों सेट का हम इंटरसेक्शन निकालने जा रहे हैं। तो दोनों में जो कॉमन रहेगा उसको हम लिखेंगे, बस क्या है 7, 7, 9, 11, 7, 9, 11 दोनों में कॉमन है, तो फिर आंसर हो जाएगा 7, 9, 11। ये अपना इंटरसेक्शन हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। वैसे आप लोगों को इसमें मैं समझाता हूँ, इसमें आप लोग को 6 पार्ट, ओके, इसका 6 पार्ट समझाता हूँ मैं आप लोग को। थर्ड पार्ट समझाता हूँ पहले। थर्ड पार्ट हम देखते हैं पहले यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ओके। ए और सी और डी का इंटरसेक्शन निकालना है आपने, जो तीनों में कॉमन हो, है ना। तो ही में देखते हैं, हाँ, जो तीनों में कॉमन अपने पास, तो क्या है 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, और ए सी डी, है ना, 11 फर्स्ट वाले में है और सी वाले में है, ठीक है, और डी में 11 नहीं है ना। तीनों में कॉमन होना चाहिए अपने पास, तीनों में, है ना। लेकिन यहाँ पे अपने पास ऑनली देख सकते हैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए और सी में देखा जाए तो 11 है और 11 ओनली 11 है बस, ठीक है। और डी में हम देखते हैं यहाँ पे तो कुछ भी मतलब तीनों में एक साथ कॉमन निकल के हमारा आना चाहिए। तो तीनों एक साथ कॉमन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ओके। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 हो गया, क्योंकि हमको एक साथ बोला गया है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तीनों में एक साथ कॉमन हमको देखना है, ठीक है। तो 5 हो जाएगा ये, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ नहीं हम देखते हैं, 6 देखते हैं, इसका 6 पार्ट देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, बी यूनियन सी, यहाँ पे दिया हुआ हमको, यहाँ पे ब्रैकेट के यूनियन भी है ना। तो हमेशा हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, पहले बी यूनियन सी कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, वैल्यू बेस सेट क्या अपने पास यहाँ पे 3 है, 5, 7, 9, इंटरसेक्शन सेट बी अपने पास 7 है, 9 है, 11 है और 13 है, यूनियन उसके बाद सी देखते हैं 11, 13, 15, 11, 13, 15, ठीक है। तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे 3, 5, 7, 9, इंटरसेक्शन दोनों में यूनियन करते हैं, यहाँ पे मर्ज करेंगे दोनों सेट को, तो 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, ओके, 15 हो जाएगा ये। अब दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, 7 है, 9 है, ओनली 7 और 9 है, तो 7 और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। हम इसका लास्ट इसका 10th पार्ट देखते हैं, 10th पार्ट। इसका हम देखते हैं 10th पार्ट। 10th इसके पार्ट में दिया हुआ है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये है ना। हमको ए और डी का यूनियन निकालना पहले, फिर बी और सी का निकाला, फिर दोनों में से कॉमन निकालना हमको, ठीक है।
अब यहाँ देखते हैं ए यूनियन डी, जब हम ए और डी को मर्ज करेंगे यहाँ पे तो सिंपल 3 आएगा, 5, 7, 9, 11, 15 और ये 17 हो जाएगा। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी को मर्ज करेंगे तो 7, 9, 11 टू टाइम तो सिंगल टाइम लिखेंगे यहाँ पे, 13 टू टाइम्स तो सिंगल टाइम लिखेंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा अपने पास 15 हो जाएगा ये, ठीक है। अब दोनों इंटरसेक्शन देखते हैं, कॉमन क्या है, 7, 9 है अपने पास, 7, 9, 11, 15 है ना, 7, 9, 11, 15 अपने पास है, दोनों में कॉमन, ठीक है, 7, 9, 11, 15। जी ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था अपने पास है ना, इसका 10th पार्ट हो गया अपने पास यहाँ पे इसका, ठीक है। तो सर हम सेवेंथ क्वेश्चन भी हमको यहाँ पे दिया हुआ है ना, ठीक है। इफ a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज नेचुरल नंबर, b x इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड c इज x ऑड नेचुरल नंबर एंड d इज प्राइम नंबर, ठीक है। ये हमको सेट बिल्डर के फॉर्म में दिया है, हम सभी को रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया है फर्स्ट बात a इंटरसेक्शन b दिए हैं, तो इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, है ना, सारे का निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। सारे इजी क्वेश्चन इसको खुद से आप इजीली कर सकते हैं, इजी वे में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो सिंपल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं इसको सारा आपको क्लियर कर दूंगा। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स आर डिसजॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स आर डिसजॉइंट, है ना, ठीक है, ज्वाइंट सेट और डिसजॉइंट सेट, ठीक है। इसको हम देखते हैं, अगर हमको कोई दो सेट दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल है ना, 1, 2, 3, और हमको सेट भी यहाँ पे गिवन है 3, 4, 5, 6, ठीक है। ए और बी देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3 हमको ये 3, 4, 5, 6 दिया हुआ है ना। अब 3 एक एलिमेंट इसके अंदर है ना, 3 एक दोनों में कॉमन सेट है, इट मीन्स ये ज्वाइंट सेट है, ठीक है। अगर कोई भी अगर हमको दो सेट दिए हैं, अगर दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन हमको मिल गया तो क्या होगा, ज्वाइंट सेट होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप सी एक सेकेंड से लेते हैं, है ना, 11, 12 एंड 10, ये लिए हमने सेट लिए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे ए और सी में देखते हैं कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, इसलिए क्या है, दोनों क्या है, ये डिसजॉइंट सेट है। वैसे अगर बी और सी को देखो तो बी क्या है, डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। ये होता है ज्वाइंट सेट और डिसजॉइंट सेट, ठीक है। जैसे हम देखते हैं फर्स्ट वाला, देखते हैं एट्थ का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट हमको यहाँ पे नंबर्स दिए हैं सेट, इसको मान लेते हैं 1, 2, 3। जो सेकेंड सेट भी हमारे पास है ये x इज नेचुरल नंबर, है ना, एंड 4x इज ग्रेटर देन 5 लेस देन इक्वल टू 6, है ना, तो 4, 5, 6 ये हो जाएगा नंबर अपने पास, ठीक है। अब हम आप देखते हैं 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, therefore these are joint set, ठीक है, these are joint sets, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट हम देखते हैं, इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं, x such that x is an even integer, इस सेट है, मान के चलो यहाँ पे हम इसको जब लिखते हैं यहाँ पे, है ना, इवन इंटीजर अपने पास यहाँ पे तो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। सेट बी एक्सेस इन ऑड इंटीजर्स, है ना, एक्सेस दैट x is an odd integers,
बी सेट क्या हो जाएगा ये हमारे पास, जब इसको लिखेंगे तो और इंटीजर्स मतलब 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब दोनों में देखते कुछ कॉमन हमको दिख रहा है, सेट ए और सेट बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, देयरफॉर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है डिसजॉइंट सेट, है ना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा एक्सरसाइज 1.4 देख रहे थे। ठीक है, हमने आज 8 क्वेश्चन देखे हैं और जो रिमेन्स क्वेश्चन बचे हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको चैनल बिल्कुल पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, और जो बेल आइकन दिए इसको बिल्कुल क्लिक कीजिए, जिससे कि मैं अगर नया वीडियो जैसे ही अपलोड करता हूँ आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स थैंक यू, और आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।